सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक। तो गाइस, एक चीज जो आपके मन में बहुत बार आ रहे होंगे, जो सवाल बहुत कॉमन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आने का, कि एपीएफसी में करंट अफेयर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्या मुझे इस टाइम पे एपीएफसी के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने चाहिए, या आई शुड वेट फॉर द नोटिफिकेशन एंड देन आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दी करंट अफेयर्स। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन डाउट आता है बच्चों के माइंड में कि एपीएफसी में करंट अफेयर्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। Because some questions, whether you have to prepare the current affairs at यूपीएससी लेवल, या फिर आप करंट अफेयर्स में वो करंट अफेयर्स पढ़ने जो कि एसएससी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन डाउट है जो बच्चों के माइंड में आता है। बिकॉज क्या एग्जामिनेशन सारा ही यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से आता है, या करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी के अलावा किसी और से यानी फैक्चुअल लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके अलावा अगला डाउट आता है कि हमें किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, हमें क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में और कहां से पढ़ना है। तो गाइस, इन्हीं सभी क्वेश्चंस का जो आपके मन में सवाल आते हैं, इन्हीं सब का सॉल्यूशन लेके मैं आज की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ यू शुड प्रिपेयर द करंट अफेयर्स फॉर द अपकमिंग एपीएफसी एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट करने हैं, क्या लेवल होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन दिस अपकमिंग वीडियो। ठीक है जी, चलिए। अगर मैं बात करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई पेपर की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, द बेस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द पेपर। वो पेपर किस लेवल का है और पेपर में क्या आता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। यू हैव टू एनालाइज द पीवाईक्यूज, और उसी एनालाइजेशन को आपके लिए और इजी बनाने के लिए व्हाट वी हैव डन इज, आपको जितने भी पिछले 4 पेपर हुए हैं एपीएफसी के, बीट ऑफ 2002, 2004, 2012 और 2015, all the examinations, all these PYQs are available to you at free of cost. आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा है, you have to click on that specific link and you can download these PYQs so that आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में क्या आया था, जो कि पिछली बार पूछा गया था एपीएफसी के एग्जामिनेशन में। चलेगा, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो एक चीज जो मैंने आपको पहला पॉइंट अभी बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको एनालाइज करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में आपको एनालाइज करके आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन एपीएफसी एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां पे मैं आपके साथ एक पेपर और डिस्कस करूंगा इन एडिशन टू द पीवाईक्यूज गाइस, दैट इज ईपीएफओ एग्जामिनेशन ऑफ 2021। रीजन बीइंग दैट इज बिकॉज ईपीएफओ एग्जामिनेशन जो था, आपका जो एपीएफसी का पेपर है वो भी ईपीएफओ ही कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अंडर द यूपीएससी, ईपीएफओ की ही पोस्ट है एपीएफसी। तो दिस इज द रीजन हम लोग ईपीएफओ के पेपर से भी कुछ डिराइव करना चाहेंगे कि हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, बिकॉज दैट विल आल्सो गिव यू एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं इन योर एपीएफसी एग्जामिनेशन अलोंग विद द पीवाईक्यूज। देन गाइस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसी चीज में आपको नोट डाउन करनी है इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। अगर आपने पीवाईक्यूज को अच्छी तरह एनालाइज कर लिया है, तो आपको उसमें से डायमेंशंस देखने, किस डायमेंशंस में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कमेटीज में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं, वो भी आपको इन डायमेंशंस को आपको नोट डाउन करना है। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। इसके बाद अगला सवाल आता है, जब आपको डायमेंशन भी पता चल गई हैं और आपको ये भी पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसको पढ़ना कहां से है, दिस इज हाउ यू हैव टू रीड दिस थिंग। तो उसके लिए आएंगे आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज दैट यू नीड टू कवर। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको प्रायोरिटी सेटअप करनी पड़ेगी, किस तरह आपको करंट अफेयर्स की प्रायोरिटी, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने स्टार्ट करनी है। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो कॉमन होती है, यानी कि एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज। अगर मैं पीवाईक्यूज पे बात करूं तो पिछली बार देखिए 2015 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन नो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज नो इंडिया प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है कि ये प्रोग्राम किस चीज से रिलेट करता है। देन भारत रत्न अवार्ड्स वर गिवन, सो अवार्ड्स आर इंपॉर्टेंट, भारत रत्न अवार्ड्स दिए गए थे, तो दे वाज अ क्वेश्चन लेटेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। ठीक है जी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटीज, मलिमत कमेटी, मलिमत कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो मलिमत कमेटी व्हिच वाज द कमेटी ऑफ 2003, दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन दैट इज कि वो किस चीज को रिफॉर्म, किस चीज के लिए बनाई गई है। देन recent development on space and news you can say, or science and technology, that is large hadron collider that was seen in news। ठीक है, उन्होंने पूछा था, it is basically being set up, it is basically being located at the border of which among the following countries। so these are the questions that have been asked in the 2015 examination। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। देन if I talk about 2012 examination guys, तो देखिए ये जो क्वेश्चन हैं,
तो इट डजंट मीन कि सारे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी लेवल के लिए ही मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि कुछ फैक्चुअल नेचर में हैं, व्हिच टेल्स अस द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको प्रेपरेशन यूपीएससी लेवल से थोड़ी सी नीचे करनी, विच मींस आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना जैसे आप यूपीएससी में प्रिपेयर करते हो, ठीक है। एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप नॉर्मल पेपर्स एसएससी या फिर आप बैंकिंग पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये मोर देन इनफ होगा, ये भी नहीं है। तो इट इज अ मिक्स ऑफ ब्लेंड ऑफ बोथ दिस पेपर्स कि आपको थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज भी रखनी है और थोड़ा सा आपको प्रोग्राम्स और जो पूछे जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन एनालाइज फ्रॉम दिस पीवाईक्यूज। ना गाइस, एक चीज मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि ईपीएफओ का पेपर को हम एक आइडिया लेंगे फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। सो लुक एट द पेपर ऑफ ईपीएफओ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दिस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑल्सो, ठीक है। तो स्कीम्स में अगर मैं बात करूं, देखिए पीएमकेएसवाई में पूछा नॉट एन ऑब्जेक्टिव, विच मींस थोड़ी सी डिटेल नॉलेज चाहिए आपको स्कीम्स के बारे में। देन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है जी। देन नाओमी ओसाका जो थी, शी हैज वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, उन्होंने पूछा था शी हैज डिबेटेड हु अमंग द फॉलोइंग टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट, ठीक है जी। देन रिपब्लिक डे परेड में कौन सी पार्टिसिपेटिंग कंट्री, दैट हैज बीन आस्क्ड। सो दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच मींस ब्लेंड, यहीं पे वही मैं जो आपको बोल रहा हूं, इट इज अ ब्लेंड ऑफ यूपीएससी प्लस द अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन, दोनों का ब्लेंड में आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। Now guys, after understanding the questions, now the most important thing to understand is what are the dimensions that needs to be understand. So based on this PYQs guys, we have noted down some dimensions जिसको आपको पढ़ना है। Most important dimension will be first in news। अगर कोई भी चीज पहली बार हो रही है तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स, कोई बिल्स हुए हैं, कोई समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कमेटीज न्यूज में, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप स्पेसिंग न्यूज भी साइंस एंड टेक का ही पार्ट है। उसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेस, एनवायरनमेंट, अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन, फर्स्ट एंड फेस्टिवल, बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये सारे डायमेंशंस हमने आपके लिए नोट डाउन की है एंड दिस इज बीइंग अरेंज्ड इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर। तो यहां से अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ते हो तो आप इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल हियर आल्सो, ठीक है जी। देखिए, नो इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम और इनिशिएटिव। भारत रत्न अवार्ड मैंने पूछा था, तो ये क्या है, ये अवार्ड्स एंड माइलस्टोन्स में भी आ सकता है, ये आपका पर्सन न्यूज में भी आ सकता है, दोनों तरफ से कवर हो सकता है। बट बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन एन अवार्ड, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अवार्ड। तो देखिए अवार्ड्स एंड माइलस्टोन्स आपको पढ़ने हैं। देन इफ आई टॉक ऑन बलीमत कमेटी, तो कमेटी इज इन न्यूज है, लार्ज ऑर्डर कोलाइडर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इवन यू कैन से इफ आई फर्दर ब्रेक इट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये स्पेस न्यूज का एक पार्ट है। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल हमारे मन में आएगा कि सर हमें इन चीजों को पढ़ना कहां से है। सो व्हाट आर सोर्सेज दैट यू शुड पिक ऑन। सो गाइस, सोर्सेज इज पीआईबी, हिंदू, दीज आर द टू प्रोमिनेंट सोर्सेज। इसके अलावा द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड रीड कंपाइलेशंस, बिकॉज अगर आप सारे के सारे न्यूज़पेपर्स ही पढ़ने बैठ जाओगे तो इट विल अगेन रियली बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप इन दो सोर्सेज को प्रायोरिटी रखते हैं, इनमें से किसी भी एक को, पीआईबी और हिंदू, इनको अगर आप प्रायोरिटी पे पढ़ना चाहते हो तो आप ये पढ़ सकते हैं। Along with that, you can read any current affair compilation of your choice, but the important thing to be understand here is वो compilation आपके एग्जामिनेशन में जो चीज पूछी जाएगी उस चीज के लिए रिलेटेबल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप सिर्फ यूपीएससी की मैगजीन्स पढ़ रहे हो और आपके फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि पूछा गया था नाओमी ओसाका वाले, ये क्वेश्चन आपके छूट जाए तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप सिंपल कोई भी बैंकिंग मैगजीन पढ़ रहे हैं और उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो तो भी वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं करेगी। तो यू कैन टेक दिस मैगजीन्स ऑफ योर चॉइस, बट वो एग्जामिनेशन को जो भी चीज है, एग्जामिनेशन डिमांड शुड बी मैच्ड बाय दैट, ठीक है। नाउ गाइस, आई विल डिस्कस विद यू, अगर हमें इंपॉर्टेंट चीज आते हैं हमें न्यूज पढ़नी कैसी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको न्यूज कैसे पढ़ने है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, ठीक है। सो हियर यू कैन सी अ रीसेंट आर्टिकल इज देयर, ठीक है जी। हिंदू में आर्टिकल है नोबेल पीस प्राइज के ऊपर। सो लेट्स ओपन दिस आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है। देखिए, now the peace prize has been, Nobel prize in the field of chemistry has been given, ठीक है जी। देखिए अब किस चीज में मिला है, it has been given in the research in the field of click and bioorthogonal chemistry। तो इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। पहली बात तो किन को मिला है, ठीक है, whom it has been given, see the name here, कैरोलिन बैटोस, मॉर्टन मेडल और के बेरी शार्पलेस, तो इन तीनों को मिला है। Then the important thing you should know is
they belong to which country? So you can see Caroline is from USA, Morton is from Denmark and K. Barry Sharpless is also from USA. किस चीज के लिए मिला था? That we have understood, that is bioorthogonal chemistry and click and bioorthogonal chemistry. Now this is the basic thing that you need to understand. Along with that you should also know about the Nobel Peace Prize in Chemistry. ठीक है, अगर इनको कोई वाइटर अचीवमेंट मिली है तो वो देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी को दूसरी बार मिला है. These are the points that you should keep in mind. अब मैं आपको बताता हूं आपको कौन सी चीजें छोड़नी है when you are preparing these kind of things. ठीक है, अगर आप इस आर्टिकल खोलें तो यहाँ पे व्हाट इज क्लिक केमिस्ट्री लिखा हुआ है. तो क्लिक केमिस्ट्री के बारे में आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए. यू शुड नॉट गो इन डिटेल. जो अगर आप यूपीएससी में बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे तो यहाँ पे इतना इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ना है. दिस इज वन थिंग दैट आई वाज सेइंग इज कि आपको कैसे न्यूज को आइडेंटिफाई करना है. यू कैन सी इट हियर. उन्होंने बोला क्लिक केमिस्ट्री इज अ फंक्शनल फील्ड वेयर नो मॉलिक्यूल्स स्नैप टुगेदर क्विकली एंड एफिशिएंटली. दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. इसके अलावा जितना भी क्लिक केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि क्लिक केमिस्ट्री की नीड क्या है, किस तरह डिस्कवर हुई, और ये जो डायग्राम बताई गई है क्लिक केमिस्ट्री के बारे में, दैट इन डेप्थ यू शुड नॉट गो फॉर दिस एग्जामिनेशन बिकॉज इसकी इतनी इन नीड नहीं है फॉर द ईपीएफसी एग्जामिनेशन. ठीक है जी. सिमिलरली यू कैन सी अबाउट द बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री ऑल्सो. तो बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के बारे में भी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए. यू शुड नॉट बी एबल टू रीड. आपको सारी की सारी इमेज याद करके नहीं जाना है. You should have a basic idea. So this is the basic thing that you need to observe when you are preparing your current affairs. ठीक है, जब आप अपने current affairs prepare कर रहे हो तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. Now if I see के जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था who won the Nobel Prize, that you should remember, और वो किस कंट्री से ये आपको पता होना चाहिए. Then is the second point that we have discussed is receive the award for what purpose. तो जिस चीज के लिए अवार्ड मिला था वो हमने पता किया है किस चीज के लिए मिला है, that we should remember. The third is you should know the basics about the invention. You should not go really in depth. This is one thing very very important is कि ये एक तीनों पॉइंट्स को आपको रखना है. दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द न्यूज. अगर आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहे हो तो किस तरह आपको पढ़ना है ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. बिकॉज यही एक पॉइंट होता है जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है. हमें सोर्सेस पता है, हमें डायमेंशंस पता है, हमें ये भी पता है न्यूज इंपॉर्टेंट है, बट इस न्यूज में मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है गाइस. तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है. होप आपको इस एग्जांपल से काफी क्लैरिटी मिल गई होगी. ठीक है, अब आता है इसके बाद कितने टाइम के लिए पढ़ना है. सो गाइस टाइमलाइन इफ आई टॉक अबाउट, तो डिजायर्ड कवरेज इज पास 1 ईयर बिफोर योर एग्जामिनेशन. ठीक है जी, डिजायर्ड कवरेज है आपकी पास 1 ईयर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, लास्ट 6 months बिफोर एग्जामिनेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो ये हो गया आपकी टाइमलाइन. अब आते हैं कि इस चीज को आपको अप्रोच कैसे करना है. बिकॉज अब मैंने आपको टाइमलाइन तो बता दी है. द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर अभी हमारे पास एग्जाम डेट ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ें. तो देखिए उसके लिए द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड इज यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ करंट अफेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आपको करंट अफेयर्स को थॉरोली याद नहीं करना है. यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द करंट अफेयर्स. ठीक है जी, और आप इनिशियली 1 घंटा डेली लगाइए उस चीज पे, 1 घंटा करंट अफेयर्स पे दीजिए, और जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है और एग्जाम डेट आ जाती है देन यू शुड डिवाइड 2 hours डेली फॉर योर करंट अफेयर्स. ठीक है जी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू स्टार्ट. बिकॉज 1 साल पहले करंट अफेयर आपको याद करना है, और ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन जब आएगी आप पूरा 1 साल पहले पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. इट विल रियली कंज्यूम योर टाइम. तो उस टाइम को बचाने के लिए सबसे बेस्ट है आप अभी से ही करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस. आपको कुछ भी करना है तो इसमें सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करेगी, आपकी प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ गाइस इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है ईपीएफसी के बारे में, सो वी आर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स फॉर यू. कुलदीप सर आपके साथ एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं. ठीक है जी, ऑन दी एपीएफसी. आपको कोई भी डाउट है एपीएफसी के ऊपर, किस तरह आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, एवरीथिंग ही विल शेयर विद यू. ठीक है, और इसके लिए वो करना क्या है, 2 से 2.5 घंटे में सर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे एपीएफसी के बारे में. आपको करना क्या है, द लिंक फॉर द वर्कशॉप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. वहां पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए और आप सारी इंफॉर्मेशन, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको डोमिनेट कैसे करना है वो भी सर आपको बताएंगे इन हिज वर्कशॉप. ठीक है, सिलेबस के साथ साथ डोमिनेट कैसे करना वो भी सर आपको बताएंगे यहाँ पे. अब गाइस इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज we at EduTap have brought
3 स्पेशल पैकेजेस फॉर यू, ठीक है जी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हम आपके लिए लेके आए मास्टर पैक, जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है जी। दैट इज फॉर योर मास्टर पैक। देन गाइस, फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए, दैट इज यू कैन सब्सक्राइब द टेस्ट सीरीज प्लस पैक, जहां पे आपको आईआर, कंपनी लॉ, आईआर, अकाउंटेंसी, इसके आपको एडिशनल नोट्स मिलेंगे, ठीक है जी, अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज ऑफ दैट। तो बाकी सबके आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बट आईआर, लेबर लॉ और अकाउंटेंसी, इनके आपको डिटेल्ड नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेंगे इन दी टेस्ट सीरीज प्लस पैक। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा है और आप सिर्फ रिवाइज ही करना चाहते हैं, तो गाइस वी विल से कि आप टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। दैट इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सब पढ़ा हो, सिर्फ वो अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज पैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन, ठीक है जी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, ठीक है जी। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर दैट इज 8146207241, ठीक है। आई होप गाइस आपको काफी क्लैरिटी आई होगी कि किस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बेटर फॉर योर अपकमिंग एपीएफसी एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय गाइस।